नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की जन्नती अंगूठी इस वक्त कहाँ है? यहूदी आज भी उस अंगूठी को पागलों की तरह क्यों तलाश कर रही हैं? अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की जन्नती अंगूठी की असल हकीकत क्या थी? उस अंगूठी पर कौन से अल्फाज नक्श थे? हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ से एक चालाक शैतान जिन ने कैसे वो अंगूठी चुराई थी, और ये अंगूठी आजकल कहाँ है? आज की वीडियो में हम आपको अंगिश्तर सुलेमान के मुतालिक इंतहाई अहम और हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे। नाज़रीन, अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जंगजू शख्स थे। खुश्की और समंदर में जंगें लड़ा करते थे। आपने किसी बहरी जजीरे में एक बादशाह के बारे में सुना जो बहुत ताकतवर था, तो हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फौज जिसमें इंसान और जिन्नात शामिल थे, उन सब अफवाज के साथ वहां पहुंचे। जंग के दौरान उस बादशाह को शिकस्त हुई और वो मारा गया। उसके अहले खाना कैद हो गए। उनमें से एक लड़की भी थी जो हुस्न जमाल में बेमिसाल थी, और ये लड़की मकतूल बादशाह की बेटी थी। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अपने लिए मुंतखब फरमा लिया। आप अलैहिस्सलाम उसके पास वो फरहत महसूस करते जो किसी के यहाँ नहीं पाते थे, और उसे अपनी तमाम अज़वाज पर फौकियत देते थे। एक दिन हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके पास पहुंचे तो वो कहने लगी कि मेरे वालिद उनकी बादशाहत और उनकी मौत का किस्सा याद आ रहा है, जिसकी वजह से मैं बहुत गमगीन हूँ। अगर आप मुनासिब समझें तो अपने जिन्नात को हुक्म दें कि वो मेरे वालिद की सूरत का एक मुजस्मा बना दें। मैं उसे अपने घर में रखूंगी और सुबह शाम उन्हें देखूंगी। इस तरह उम्मीद है कि मेरा गम दूर हो जाए और मैं उसे भुला पाऊं। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुजस्मा बनवाया। उस औरत ने उस मुजस्मे को मुज़य्यन किया और उसे कपड़े पहनाए और बिल्कुल अपने वालिद की हैयत और लिबास के मुताबिक कर लिया। जब हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके घर से निकले तो वो हर रोज सुबह शाम अपनी बांगियों के साथ उस मुजस्मे को सजदा करती, उसे खुशबू लगाती। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म न हो सका, हत्ता कि इसी तरह 40 दिन गुजर गए। अब बात महल से निकलकर लोगों तक पहुंच गई और हज़रत आसिफ बिन बरखिया को भी इसका इल्म हो गया। आसिफ बिन बरखिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दोस्त थे। ये फौरन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूँ कि आज आपकी इजाज़त से लोगों को गुज़श्ता अंबिया की हालात सुनाऊं और अपने इल्म के मुताबिक उनकी मदद सना करूं। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों को जमा होने का हुक्म दिया। आसिफ बिन बरखिया ने उनके सामने तमाम अंबिया किराम का जिक्र किया और उनकी मदद सना की, उन पर अल्लाह के इनामात का जिक्र किया। जब हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आया तो उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नौजवानी और बचपन का जिक्र किया, उनकी फजीलत और मनक़बत बयान की, और नौजवानी से आगे का जिक्र नहीं किया। जिस पर हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम नाराज हो गए और बाद में उन्हें बुलवाया और पूछा, ऐ आसिफ, तुमने तमाम गुज़श्ता अंबिया के हालात व वाक़यात का जिक्र किया और उनकी मदद सना की, उनका हर ज़माना बयान किया, और मेरी बारी पर तुमने सिर्फ मेरी कम उम्री के वाक़यात और उनकी फजीलत बयान की। तुम बकिया अहवाल पर चुप रहे, यानी मेरी जवानी के वाक़यात और नबुव्वत के अहवाल। ऐसी क्या बात है जो मेरी उम्र के हिस्से में मुझसे सरजद हुई? आसिफ ने कहा कि ये वो है कि आपके घर में 40 दिन से गैरुल्लाह की इबादत हो रही है, और वो भी सिर्फ आपकी बीवी की खातिर। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैरत से पूछा, क्या मेरे घर में ये काम हो रहा है? उन्होंने अर्ज़ किया, हाँ, आपके घर में। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मैं समझा कि तुमने मेरी नबुव्वत के अहवाल इस खबर की वजह से बयान नहीं किए। फिर हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने घर आए और उस बुत को तोड़ दिया। औरत और उसके साथ शरीक लोगों की खूब खबर ली। फिर आपने साफ कपड़े पहने और तन्हाई में चले गए। मिट्टी पर बैठकर अल्लाह से माफी मांगने लगे। जमीन पर गिरकर रोते रहे और आजी के साथ तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहे और कहते जाते कि ऐ मेरे परवरदिगार, ये तेरा कैसा इम्तिहान है कि मेरे घर में गैरुल्लाह की इबादत होती रही। आप अलैहिस्सलाम बराबर इसी तरह कहते रहे, हत्ता कि शाम हो गई तो घर लौट आए। आपकी एक बांदी थी जिसका नाम अमीना था। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का मामूल था कि जब आप बैतुल खला जाते या आप अपनी अज़वाज के यहाँ मसरूफ होते तो आप अपनी अंगूठी को अमीना के पास रखवा देते, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो अंगूठी थी उस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, और आप अलैहिस्सलाम अपनी अंगूठी को पाक हालत में छूते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत का राज उनकी अंगूठी में पोशीदा कर रखा था। इमाम वहाब कहते हैं कि एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वुज़ू के इरादे से तशरीफ लाए तो अपनी अंगूठी अपनी खादमा अमीना के पास रखवा दी। इस दौरान सगर नामी जिन आया और आपसे पहले वुज़ू खाने में दाखिल हो गया। आप अलैहिस्सलाम कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए और ये शैतान आपकी शक्ल सूरत बनाकर अपनी दाढ़ी झाड़ता हुआ बाहर निकल आया। उसने अपनी शक्ल हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के हूबहू बनाई थी और अब उनमें कोई वाज़िह फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था। सखर नामी जिन ने कहा, अमीना, मेरी अंगूठी लाओ। अमीना ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझकर उनकी अंगूठी सखर नामी जिन को दे दी। वो शैतान जिन अंगूठी लेकर हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर जा बैठा। फिर जिन्नो इंस और शयातीन सखर के ताबे हो गए। जब हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी हाजत से फारिग होकर बाहर निकले और आपने कहा, अमीना, मेरी अंगूठी लाओ। उसने कहा कि आप कौन? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं सुलेमान बिन दाऊद हूँ। उस वक्त आपकी हालत बदली हुई और रौनक गायब थी। अमीना बोली, तुम झूठ बोलते हो, सुलेमान अपनी अंगूठी ले जा चुके और अपने तख्त पर बैठे हुए हैं। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन पर आजमाइश आन पड़ी है। चुनांचे आप बगैर जूती और टोपी के वहां से निकल पड़े। आपने सिर्फ कुर्ता और तहबंद पहना हुआ था। आप अलैहिस्सलाम रास्ते पर बने एक घर के पास गुजरे। उस वक्त भूख, प्यास और गर्मी ने आपका बुरा हाल कर रखा था। आप अलैहिस्सलाम ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। एक औरत निकली जिसने पूछा कि क्या जरूरत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे एक घड़ी मेहमानी की जरूरत है। आप देख रही हैं कि गर्मी की शिद्दत से मेरा क्या हाल है, मेरे पांव जल रहे हैं, भूख और प्यास इंतहा से ज्यादा है। उस औरत ने कहा, इस वक्त मेरा शोहर घर नहीं और मैं किसी गैर महरम को अपने घर में नहीं बिठा सकती। बाग में चले जाओ, उसमें पानी और फल मौजूद हैं, फल खाओ और ठंडक हासिल करो। जब मेरा शोहर आएगा तो मैं आपकी मेहमान की इजाजत लूंगी। अगर इजाजत दी तो ठीक है, नहीं दी तो तुम अल्लाह का दिया और रिज़्क़ खा चुके होगे। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम बाग में दाखिल हुए और नहाकर आप सो गए। वहाँ मक्खियां आप अलैहिस्सलाम को तंग करने लगीं कि अचानक एक काला सांप आया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आकर वहाँ से मक्खियां भगाने लगा। इतने में औरत का शोहर आ गया और औरत ने उस मेहमान के बारे में बताया। वो उनके पीछे बाग में आया तो सांप और उसके काम को देखा और अपनी बीवी को बुलाकर उसे भी ये तमाशा दिखाया और बोला, ये हैरत अंगेज मंजर देखो। औरत ने भी देखा। फिर उन दोनों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेदार किया और कहा कि ए नौजवान, ये हमारा घर है और हमें कोई तंगी नहीं कि तुझसे आजिज़ हो जाएं, और मेरी एक बेटी है जिसका निकाह मैं आपसे करना चाहता हूँ। वो लड़की अपने ज़माने की खूबसूरत तरीन औरतों में से थी। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे शादी कर ली और उनके यहाँ 3 दिन क़याम किया।
फिर उनसे फरमाया कि मैं माईशत की तलब करना चाहता हूँ ताकि अपने और अपनी बीवी के लिए कुछ कमा सकूं। ये कहकर आप अलैहिस्सलाम शिकारियों के पास तशरीफ ले गए और उनसे कहा, क्या तुम्हें किसी मददगार की जरूरत है जिसकी मेहनत में थोड़ा बहुत हिस्सा मुझे भी दे दिया करें। उन्होंने कहा कि आजकल हमारा शिकार बंद है और कोई बचत नहीं जो तुम्हें दे सकें। आप अलैहिस्सलाम दूसरों के पास आए और उनसे भी यही कहा तो उन्होंने रिजामंदी जाहिर की और कहा कि खुशी के साथ आइए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके पास ठहर गए। उन्हीं दिनों लोगों ने उस जेली सुलेमान की हुकूमत और उसके अफाल को बुरा समझना शुरू कर दिया। जब उस खबीस जिन ने ये देखा कि लोग उससे मुतनफ्फर हो रहे हैं तो वो अंगूठी समेत भाग गया और उसने अंगूठी दरिया में फेंक दी। रिवायात में आता है कि 40 दिन अंगूठी उस शैतान के पास रही। वो हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी पर बैठा था तो उसके करीब सारे जिन जमा हो गए। वो हर चीज का मालिक बन बैठा था मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़वाज पर मुसल्लत न हो सका। उन दिनों हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम लोगों से मेहमानी का मुतालबा कर रहे थे कि मैं सुलेमान बिन दाऊद हूँ, मुझे खाना खिलाओ। लोग उन्हें वापस कर देते और कहते तेरी ये हालत काफी नहीं है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर झूठ बोलता है और सुलेमान तो अपनी बादशाहत पर विराजमान है। हत्ता कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम थक गए और मुसीबत शदीद हो गई। इसी हालत में 40 दिन गुजर गए। दूसरी तरफ आसिफ बिन बरखिया ने कहा, ऐ बनी इसराइल की कौम, क्या तुम दाऊद के बेटे के लिए सीधे काम देखते हो जो कुछ मैं देख रहा हूँ। लोगों ने कहा तो आसिफ उस शैतान के पीछे लग गए तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ। उसने अंगूठी दरिया में फेंक दी। एक मछली ने उसे निगल लिया और अंगूठी की रोशनी में उसका पेट रोशन हो गया। वो मछली पानी के बहाव पर चल पड़ी और उन मछेरे शिकारियों के जाल में फंस गई जिनके साथ हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। जब शाम को मछलियों की तकसीम हुई तो ये मछली भी निकल आई। मछेरों ने ये मछली हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के हिस्से में डाल दी। आप अलैहिस्सलाम उसे घर ले आए और मछली पकाने का हुक्म दिया। जब आप अलैहिस्सलाम की अहलिया ने उसका पेट चाक किया तो उसमें से अंगूठी निकल आई। अंगूठी की रोशनी से सारा घर रोशन हो गया। उसने फौरन हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलवाया और उन्हें अंगूठी दिखाई। आप अलैहिस्सलाम ने वो अंगूठी पहन ली और सज्दे में गिर गए और रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मेरे खुदा, तेरे इस कदीम इम्तिहान पर तेरी हम्द व सताइश है और आले दाऊद से अच्छे बर्ताव पर हम्द है। ऐ परवरदिगार आलम, तूने आले दाऊद की इब्तिदा नेमतों से की और उन्हें किताब और नबूवत अता की। तेरा लाख लाख शुक्र है। ऐ खुदा, तेरी नेमतें जाहिर हो गई हैं और उनका शुमार नहीं है, बस तेरा शुक्र है। ऐ मेरे खुदा, तूने मेरी खता के बायस मुझे छोड़ा नहीं। तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने मेरी खताओं पर मुझे रुसवा नहीं किया। मेरे खुदा, तूने मेरी लग़ज़िश के बायस मुझे नहीं छोड़ा। ऐ खुदा, अपनी नेमतें मुझ पर तमाम कर दे। जो कुछ हुआ उसे माफ फरमा और मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा कि मेरे बाद किसी को ऐसी न मिले। ये वाक़या कुरान मजीद की एक आयत में भी बयान किया गया है। हजरत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जब हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम से बादशाही छीनी थी तो उसने उनके घर वालों को वहां से उठा दिया था और उसे ममलिकत के वश में पहुंचा दिया था। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम उस अंगूठी को अभी तक पहन नहीं सके थे कि अल्लाह ताला ने उनकी बादशाहत लौटा दी। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी जान लें कि हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की इन बेशुमार नेमतों की फरावानी का एक सबब ये भी था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्रगुजार बंदों में से थे। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शुक्रगुजारी वाली दुआ को कुरान मजीद में यूं बयान किया है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता की, और इस बात की तौफीक दे कि मैं ऐसे अच्छे अमाल करूं जो तेरी रिज़ा का बायस हूं, और मुझे अपनी रहमत के साथ अपने नेकोकार बंदों में दाखिल कर दे। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अजीम सल्तनत, शान शौकत और नबूवत की बरकतों से नवाजा गया था। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार नेमतें अता की और ये इजाजत भी दी कि आप अपनी दौलत को जैसे चाहें खर्च करें, आपसे उसका हिसाब नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम हमेशा इबादत गुजार और शुक्रगुजार रहे, इसलिए अल्लाह ने आपको बेहतरीन बंदे का लक़ब अता फरमाया। नाज़रीन, यहूदी हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक नबी से ज्यादा एक जादुई बादशाह के तौर पर पेश करते हैं और उनकी सुलेमानी अंगूठी को जादुई ताकतों का मंबा समझते हैं। वो ये मानते हैं कि अगर वो अंगूठी मिल जाए तो दोबारा पूरी दुनिया पर हुक्मरानी हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि आज भी इसराइल और बाज़ दूसरे यहूदी गिरोह सुलेमानी अंगूठी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खोए हुए खजाने की तलाश में मसरूफ हैं। यहूदी सिर्फ ये नहीं मानते कि सुलेमानी अंगूठी हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की इख्तियार का राज थी, बल्कि वो ये भी यकीन रखते हैं कि अगर वो ये अंगूठी दोबारा हासिल कर लें तो वो खोई हुई ताकत वापस भी पा सकते हैं। ये अकीदा उनके लिए सिर्फ एक नजरिया नहीं बल्कि एक मिशन बन चुका है। वो समझते हैं कि उस अंगूठी के जरिए वो जिन्नात को काबू में ला सकते हैं, हवाओं पर इख्तियार हासिल कर सकते हैं, खजाने खोल सकते हैं और दुनिया पर हुक्मरानी का हक वापस ले सकते हैं। यही वजह है कि यहूदी आज भी हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के खोए हुए खजाने और खास तौर पर सुलेमानी अंगूठी की तलाश में लगे हुए हैं। यहूदियों के अकीदे में हैकल सुलेमानी को खास मुकाम हासिल है। उनका मानना है कि ये भी वो जगह थी जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना तख्त बिछाया था और जहां उनकी हुक्मरानी का मरकज था। लेकिन मसला यह है कि आज उसी जगह पर मस्जिद अक्सा मौजूद है जो इस्लाम का तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम है। यही वजह है कि यहूदियों की तंजीमें और इसराइली हुकूमत मुसलसल मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाइयां कर रही हैं ताकि किसी तरह सुलेमानी अंगूठी और दीगर खजाने हासिल कर सकें। ये खुदाइयां महज तारीखी तहकीक का हिस्सा नहीं बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। यहूदी अपने खोए हुए इक़्तिदार को बहाल करना चाहते हैं और वो उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। यहूदियों का सिर्फ खुदाइयां करना काफी नहीं बल्कि वो मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकल सुलेमानी दोबारा तामीर करना चाहते हैं। ये मनसूबा सिर्फ एक मजहबी अकीदे का नतीजा नहीं बल्कि यहूदी इंतहा पसंदों के लिए दुनिया भर में अपनी हतमी हुक्मरानी के क़याम की राह हमवार करने की कोशिश है। उनका मानना है कि जब ये हैकल तामीर हो जाएगा तो सुलेमानी खजाने और अंगूठी बरामद हो जाएगी। जब ये अंगूठी हाथ लगेगी तो उनकी खोई हुई सल्तनत वापस आ जाएगी और जब सल्तनत वापस आएगी तो पूरी दुनिया पर यहूदियों की हुक्मरानी छा जाएगी। ये वो ख्वाब है जिसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा के नीचे खुदाइयां कर रहे हैं, आलमी ताकतों को अपने साथ मिला रहे हैं और खुफिया मंसूबे बना रहे हैं। बल्कि यहाँ एक और चौंका देने वाला पहलू सामने आता है कि क्या ये सब कुछ दज्जाल के एजेंडे का हिस्सा है। नाज़रीन, बाज़ इस्लामी रिवायात के मुताबिक यहूदी जानबूझकर ऐसी अशिया की तलाश में हैं जो उन्हें दज्जाल क़यामत के वक्त एक खास कुव्वत दे सकें। वो सुलेमानी अंगूठी को इसलिए तलाश कर रहे हैं ताकि वो दज्जाल को पेश कर सकें और उसके जरिए दुनिया पर गलबा हासिल कर सकें। वो हैकल सुलेमानी को दोबारा इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि दज्जाल वहां से अपनी आलमी सल्तनत कायम कर सके। वो मस्जिद अक्सा को इसलिए नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यही वो जगह है जहां इस्लामी ताकतें उनके मंसूबों को नाकाम कर सकती हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई एक अंगूठी दुनिया पर हुक्मरानी दे सकती है? क्या वाकई यहूदियों की खुदाइयां और उनका मंसूबा उन्हें कामयाब बना सकता है? नाज़रीन, इस्लाम हमें सिखाता है कि ताकत किसी जादुई चीज में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हाथ में है।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो भी ताकत हासिल थी वो अल्लाह के हुक्म से थी, न कि किसी मादी चीज की वजह से। यहूदी सदियों से एक खोई हुई ताकत की तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि ताकत अंगूठी में नहीं बल्कि अल्लाह के फैसलों में होती है। यहाँ एक आम सवाल ज़हन में आता है, क्या यहूदी कामयाब हो सकेंगे? तो वाज़ेह कर दूं कि यहूदी अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद आज तक सुलेमानी अंगूठी नहीं ढूंढ सके। वो आज तक हैकल सुलेमानी की तामीर में नाकाम है। वो आज तक मस्जिद अक्सा पर कब्जा नहीं कर सके। यहूदियों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद आज तक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जन्नती अंगूठी का कोई सुराग नहीं मिला। और गालिब इम्कान यही है कि ये महज एक रिवायत है जिसे वक्त के साथ साथ हकीकत के तौर पर पेश किया गया। इस्लाम में इसका कोई वजूद नहीं और हमें यकीन रखना चाहिए कि असल इख्तियार सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, न कि किसी अंगूठी या मादी चीज में। और ये हकीकत है कि आज तक किसी तारीखी या इस्लामी मुस्तनद जरिए से ये अंगूठी नहीं मिली, न ही कोई ऐसी जगह दरियाफ्त हुई जहां इसे छुपाया गया हो। बाज़ इस्राएली कहानियां ये दावा करती हैं कि ये अंगूठी किसी समंदर में गिर गई थी, जबकि कुछ के मुताबिक ये दुनिया से ही गायब हो गई। लेकिन इन तमाम बातों की कोई शरई या तारीखी हैसियत नहीं। जैसा कि हमने बयान किया कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ताकत किसी अंगूठी के जरिए नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हासिल थी। अगर उनकी बादशाहत किसी अंगूठी पर मुनहसर होती तो जब वो अंगूठी उनसे चले जाती तो उनकी नबुव्वत और इख्तियार भी खत्म हो जाता, जो कि एक नाकाबिल कबूल तस्वर है। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी नासिर हो।